हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में अगला रिएक्शन एनसीईआरटी किताब का, जो हम लोग सीरीज कर रहे थे हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन चैप्टर का। तो ये इस वाले वीडियो में आज हम लोग समझेंगे एल्कीन से हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये एनसीईआरटी का पीडीएफ उठाया गया है। हालांकि हम एनसीईआरटी का ही सारा रिएक्शन इस टाइम कवर कर रहे हैं। तो देखा जाए इसमें दिया क्या गया है, बोला है कि एल्कीन से हम लोग क्या बनाना चाहेंगे, हैलो एल्केन जैसे इसमें बना रखा है। तो कैसे कैसे बनाना है, इसकी प्रतिक्रियाएं क्या क्या दी गई है, इसमें परिभाषाओं में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या इसमें मिलाया गया है, तो ये हैलो एल्केन बन सकता है। तो बोला क्या गया है इसमें कि हाइड्रोजन हाइलाइट के संयोजन या योगज द्वारा, यानी कि हाइड्रोजन हाइलाइट जो है के संयोजन या योगज द्वारा, यानी ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन हाइलाइट जो होते हैं, जैसे कि इसमें दिया है क्या HAX, इसी को हाइड्रोजन हाइलाइट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन हाइलाइट जो होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं? एक्स की जगह पर जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हैं, जैसे कि HCl हो गया, ठीक है, HBr हो गया, क्या हो गया? HBr हो गया या HI हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन हाइलाइट है। अब इन्हीं का योग करेंगे हम किससे? एल्कीन से करवाएंगे। जब एल्कीन से करवाएंगे हम लोग, तो जाकर हमें फाइनल उत्पाद के रूप में क्या दिखाई देगा? हैलो एल्केन, जो कि इसमें दिखाई दे रहा है वीडियो में, ठीक है, इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें किया क्या है, इसी को समझा जाए कैसे रिएक्शन हो रही है। तो लाइन बाय लाइन पहले समझा जाए, डिफिनेशन में क्या बोल रखा है, यानी सिद्धांत में। तो इसमें पढ़ा जाए कि पहला तो काम ये हाइड्रोजन हाइलाइट का संयोजन करवा रहा है एल्कीन से, लेकिन कैसे? देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अथवा हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl जो अभी लिखे हुए थे, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मतलब HBr का बात कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड का मतलब, हाइड्रोजन आयोडाइड का मतलब आयोडाइड का मतलब HI का बात कर रहा है, ठीक है। से अभिक्रिया करने पर एल्कीन संगत एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाती है। यानी कहना ये चाह रहा है कि जो आप एल्किन ले रहे हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में ले रहे हैं? या तो हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में ले रहे हैं, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड। यदि इनका किसी किसी भी एक का एल्कीन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो हमें क्या बना कर देंगे? हैलो एल्कीन बना कर देंगे, जो कि इसमें दिया गया है, ठीक है। अब समस्या ये है कि जब सममित एल्कीन रहेगी, तो आसान है, कहीं पर भी इसका जो निगेटिव भाग है HX में, जो X है निगेटिव भाग है, ये निगेटिव भाग किसी भी कार्बन पर जुड़ सकता है एल्कीन के। लेकिन यदि असममित एल्कीन आ गया, तब उसे हम मार्कोनी काफ के नियमानुसार क्या करेंगे? उसको जोड़ेंगे उस ऋणायन भाग को। यानी कि ये तो है, जैसे कि ले रहे हैं हम CH2 डबल वन CH2, यदि हम मान लें कि इस पर रिएक्शन करवा रहे हैं किसका? HCl का, तो कोई बात नहीं, कहीं पर भी Cl माइनस को जोड़ सकते हैं, ठीक है, और H प्लस को भी कहीं पर जोड़ सकते हैं। ये तो आसान हो जाएगा, जैसे कि हम जोड़ कर बता रहे हैं इसमें। तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को यदि हम इस पर जोड़ रहे हैं, तो CH3 बन जाएगा, सिंगल वन CH2, ये वाला CH2, ठीक है। और इसी पर किसको जोड़ रहे हैं हम? Cl को जोड़ रहे हैं, तो ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? हैलो एल्केन बोल रहे हैं। लेकिन थोड़ा ये समझा जाए, इसमें बोला क्या है लाइन में, कहा है कि
प्रोपीन दो प्रकार के उत्पाद देती है, परंतु मार्कोनी के नियमानुसार एक उत्पाद प्रमुख होता है। यानी कहना ये चाह रहा है कि आप असममित एल्कीन लेंगे तब उस टाइम तो दो या दो से अधिक भी उत्पाद हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कैसा बनेगा। तो अब वही कैसा बनेगा उसी को हम लोग किसके नियमानुसार अच्छे से समझेंगे, मार्कोनी काफ के नियमानुसार। यानी मार्कोनी काफ का जो नियम है यही बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है हम लोगों का ज़्यादा मात्रा में बनेगा और कौन सा कम मात्रा में बनेगा। जैसे कि हम लोग समझें कि मान लो कि असममित एल्कीन ले लिया कोई जो सम्मित नहीं है, जैसे कि ये ले लिया, ठीक है। जैसे ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये असममित एल्कीन है, और ये वाला क्या है जो CH2 11CH2 है, ये सममित एल्कीन है। अब दोनों पर देखिए हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं किसका, HBr का रिएक्शन करवा रहे हैं। चाहे HCl के भी करवा सकते हैं, इस पर भी क्या करवा दें, HBr के रिएक्शन। तो देखिए बनेगा क्या प्रोडक्ट में। अब इसमें प्रोडक्ट में क्या बनेगा इसमें, तो ध्यान है। अब जो EBr माइनस दिखाई दे रहा है ये माइनस में होगा, ये वाला प्लस में। तो इसको ऐसे भाग पर जोड़ना है, मतलब कि ऐसे भाग पर जोड़ेंगे जिस कार्बन पर, एल्कीन के जिस कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या कम होगी। यानी देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम है और यहाँ पर अधिक है, तो निगेटिव भाग को कहाँ पर जोड़ देंगे, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पर जोड़ेंगे। तो ऐसे यदि हम जोड़कर बना रहे हैं तो ये वाला जो उत्पाद बनेगा ये मुख्य उत्पाद कहलाएगा, यही अधिक मात्रा में भी बनेगा CH। और यहाँ पर क्या जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर क्या जोड़े हम, Br को जोड़ दिए ऐसे, ठीक है, इस वाले कार्बन पर। अब इसके बाद जो जैसा था वैसा ही CH2 है तो CH2 को ऐसे लिख लिया जाए, लेकिन ध्यान है ये यहाँ पर दो हाइड्रोजन था, एक ये भी हाइड्रोजन इससे ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3। तो ये एक उत्पाद तो ये बन गया। प्लस में यदि अब कोई कह देगा कि नहीं हम यहाँ पर नहीं जोड़ना चाहते हैं ब्रोमीन को, जो ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन जो दिखाई दे रहा है, या इसको इस वाले कार्बन पर न जोड़कर इस वाले कार्बन पर जोड़ा जाए, इस पहले वाले कार्बन पर यहाँ पर जोड़ा जाए, तब कैसा उत्पाद बनेगा, तो ऐसा बनेगा CH3 सिंगल वन CH2 सिंगल वन CH2, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन Br जुड़ जाएगा, तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना है अभी अभी इस टाइम, ये वाला प्रोडक्ट जो बना है ये कम मात्रा में बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, अधिक मात्रा में बनेगा। इसलिए इस प्रोडक्ट को हम मुख्य उत्पाद भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य उत्पाद। लेकिन इस वाले प्रोडक्ट को हम अल्प मात्रा में उत्पाद बोलेंगे, यानी कि अल्प उत्पाद कहलाएगा, यानी कम मात्रा में। इसी तरह से यहाँ पर ये ब्रोमीन माइनस है, ये H प्लस है, तो यहाँ पर ये माइनस वाला जो है ये अब कहीं पर भी जुड़ सकता है, क्योंकि ये सममित एल्कीन है। यहाँ पर सेम टाइप के देखिए कार्बन सेम सेम पोजीशन जैसे लग रहे हैं, तो आप यहाँ पर जुड़िए, ये यहाँ पर जुड़िए, दोनों एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सममित एल्कीनों पर तो कोई जैसे कि ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन असममित पर जब भी एल्कीन पर HBr और HCl और HI का रिएक्शन कराना हो तो मार्कोनी काफ के नियमानुसार ही कराइएगा, ताकि प्रोडक्ट जो है सही बन सके, ठीक है। जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट हम लोग को सही है, यानी कि ये अधिक मात्रा में बनेगा, ये वाला कम मात्रा में बनेगा। जैसे और भी रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि यदि हम ले लें ऐसा CH3 सिंगल वन CH डबल वन CH सिंगल वन CH3। अब ये बताइए कैसा एल्कीन है, सम्मित है, सेम सेम पोजीशन जैसे दिखाई दे रहे हैं ना। तो सम्मित है तो HBr का रिएक्शन कराएंगे, चाहे HCl का चाहे HI का, तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे एकदम बिल्कुल। जैसे कि Br माइनस को आप कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, इस वाले कार्बन को जोड़िए या इस कार्बन को जोड़िए, एक ही जैसा प्रोडक्ट बनेगा। यानी कुछ ऐसा CH3 सिंगल वन CH2 सिंगल वन CH सिंगल वन CH3, और इसी वाले कार्बन पर हम जोड़ दे रहे हैं क्या, Br को जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हम ऑलरेडी जोड़ दे चुके हैं,
इस वाले कार्बन पर क्या जोड़ चुके हैं, एक हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, ये वाला हाइड्रोजन जोड़े हैं किस पर, इस पर। तभी देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन था तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन असममित रहेंगे तो मार्कोनी का आपके नियमानुसार ही करिएगा। जिस कार्बनों जिस एल्किन में कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहाँ पर नेगेटिव भाग जुड़ेगा, और जहाँ पर अधिक रहेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन की संख्या वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यही होता है क्या, मार्कोनी आपका नियम। तो बस इस रिएक्शन में इतना ही समझाना था। अब अगली रिएक्शन हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे।